Hi everyone, welcome back to my video. So currently we are looking chart of Cholamandal investment. देखो यार, क्या है कि मैंने इस लेवल पर मार्केट को आप लोगों को इस स्टॉक को बाय करने के लिए बोला था और इतना बड़ा मोमेंटम कर चुका है। किसी ने अगर ये वाला मोमेंटम मिस कर दिया ना, तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बोला था अगर प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है तो आप लोग इसको तुरंत के लिए बाय कर सकते हो, क्योंकि इस लेवल तक इसकी जाने की एक प्रोबेबिलिटी वेरी हाई थी। ठीक है, तो कल के दिन इसमें क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए हमारा, वो उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। कल के दिन कहीं ना कहीं ये जो हाई है ना, इस लेवल का ये जो हाई, मार्केट इस लेवल के हाई के नीचे कुछ इस टाइप का पॉज कैंडल बना सकता है। इस लेवल पर ये प्रोबेबिलिटी ये एक हो जाती है कि इस लेवल पर इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक साइडवेज जा सकता है। दूसरी क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी कि मार्केट अभी भी बेस लेवल पर ही है, मार्केट ने अभी तक कुछ ऊपर के लिए लेवल्स के लिए टारगेट दिए नहीं है। तो अगर इसमें बायर्स इंटरेस्टेड होंगे तो कल के दिन भी इसमें और एक बाइंग कैंडल हमें मिल सकती है। ठीक है, दो प्रोबेबिलिटीज होती है। हम लोग ऊपर के लिए कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि अगर ये पॉज कैंडल बनाता है बीच में तो ठीक है, फाइन, नो इशू, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो हम लोग कहीं ना कहीं इसको, अगर कुछ गैप अप वगैरह खुलता है 5 मिनट 15 मिनट, अगर ये ऊपर की तरफ खुल के अगर नीचे की तरफ कुछ इस टाइप का कैंडल बना रहा है, ये रेड कैंडल बनाता है, ये समझो रेड कैंडल है। अगर इस रेड कैंडल का फिर अगर कुछ बाइंग कैंडल ने इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाया ग्रीन कैंडल्स ने, तो इस प्राइस एक्शन पर में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये प्रीवियस हाई निकलता है तो हम लोग इसमें बाय का प्लान करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसमें सेल नहीं करेंगे और इस लेवल पर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा तब तक हम लोग इसको ट्रेड करने वाले हैं। अगला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखो, मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना कि इस टाइप का मार्केट में कैंडल बन सकता है, जो अभी मैंने स्टॉक बताया आपको। कौन सा स्टॉक बताया था? ये स्टॉक चोलामंडल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, 2 दिन इसने भी मोमेंटम किया, इस लेवल का थोड़ा सा पॉज कैंडल बना, फिर ऊपर की तरफ 2-3 बार ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चला गया, अभी फिर पॉज कर रहा है ये। अगर इसको देखो, इसमें क्या प्लान हो सकता है हमारा, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। देखो, कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल पर फर्स्ट टाइम आ रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आप लोग मार्क कर लेना, महिंद्रा एंड महिंद्रा इस लेवल पर कहीं ना कहीं सेकंड थर्ड टाइम आ रहा है। देखो, इस लेवल पर मार्केट ने एक एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ आया था, प्रॉपर एम पैटर्न बनाया था। मार्केट अगर इसको अभी भी इस लेवल पर अगर रेजिस्टेंस लेना है ना, इस लेवल पर अगर मार्केट को अभी भी रेजिस्टेंस लेना है तो इस लेवल पर एक अच्छा खासा सेलिंग के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा। तो कल के दिन अगर ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड का अगर ये 30-40 इस लेवल तक कुछ ब्रेक कर रहा है, किस टाइप का ब्रेक कर रहा है, अगर इस लेवल पर आया, थोड़ा सा ट्रेस किया, फिर अगर नीचे की तरफ अगर ये जा रहा है, तो हम लोग इस प्राइस एक्शन के बाद हम लोग इसमें प्लान करेंगे नीचे की तरफ के लिए, टारगेट के लिए। क्योंकि देखो, मार्केट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल पर है, अगर ये रेजिस्टेंस को हम लोग सेल नहीं करेंगे तो हमें एक अच्छा ट्रेंड मिस हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसमें प्लान क्या करेंगे, अगर ये लेवल्स निकल रहा है रेजिस्टेंस के लेवल निकल रहा है तो हम लोग प्लान करेंगे एक रिट्रेसमेंट, या फिर बुलिश कैंडल अगर कुछ मिलते हैं, उस बुलिश कैंडल के नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस डाल के ऊपर की तरफ और भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। दो कंडीशंस इसमें हो गई, दो कंडीशंस जो वैलिड होगी उसके ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। कमीज अभी देखो सिनेरियोज क्या बन रहे कमीज में। देखो, कहीं ना कहीं मार्केट ने इस लेवल पर एक डाउनफॉल दिया था, सपोर्ट बनाया, फिर डाउनफॉल दिया, अभी एक मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट बना रहा है। देखो, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में वीकली में दिखा देता हूँ कि क्या हो सकता है।
कंटिन्यूसली मार्केट एक वीकली में प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। इस लेवल तक मार्केट ने एक बार प्राइस एक्शन, इस प्रीवियस जो प्राइस एक्शन था ये तोड़ने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन ये फेल हो गया है। तो अभी के लिए क्या हो सकता है, देखो इस लेवल पर जो प्रीवियस 4 जून का जो कैंडल है उसका एक सपोर्ट है, फ्रेश सपोर्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगर ये जो लो बनाया है मार्केट ने, कौन सा, जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनाई थी और उसमें कहीं ना कहीं 4 दिन एक ही लेवल पर कैंडल्स बना रहा है मार्केट, इस लेवल पर कहीं ना कहीं 4-5 दिन से मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाना चालू कर दिया है ये लेवल तक। तो हम लोग क्या प्लान करेंगे, सेलिंग के लिए तब तक हम लोग अवॉइड करेंगे जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट एक अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं देता है, और कुछ एक अच्छा खासा प्राइस पॉइंट के साथ हम लोग प्लान नहीं करेंगे तब तक, ठीक है। और बाइंग के लिए कब प्लान करेंगे, अगर इस मार्केट को, देखो कम्युनिस्ट को अगर इस टाइप का डब्ल्यू पैटर्न कुछ बनाना है तो कल के दिन से इसको डब्ल्यू पैटर्न बनाना शुरू करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस लेवल के ऊपर एक वॉलेटिलिटी या एक ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर की तरफ मिल सकता है, लेकिन ध्यान में रखना ये लेवल से एक एक्ट एज अ रेजिस्टेंस है। हमारे आगने वाले दिनों में ज़्यादा टारगेट्स नहीं होंगे तब तक, जब तक फर्स्ट टारगेट, जब भी ये मार्केट उठेगा इस लेवल तक, ठीक है, तो फिर से नीचे गिरेगा, अभी फिर नीचे गिरेगा तो इस लेवल वो सपोर्ट होगा और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। प्राइस एक्शन ऐसे वर्क करता है, ठीक है। कमी रिलायंस देखते हैं। हाँ, देखो रिलायंस में क्या, मैं अभी जो कमीज में बता रहा था उस टाइप का प्राइस एक्शन, नीचे गिरा फिर ऊपर की तरफ गया, कहीं ना कहीं इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, फिर अभी नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी के लिए भी देखो रेजिस्टेंस किस किस लेवल पर हिट कर सकते, मार्केट ने कहीं ना कहीं 1320 का हाई लगाया था और इस लेवल पर 1300 को कुछ तो मार्केट ने लो लगाया था। एग्जैक्टली मार्केट ने 1360 का हाई लगा के, मतलब 50% का हाई लगा के कल के दिन रेजिस्टेंस किया है। अगर दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये कल के दिन मंडे के दिन अगर ये प्राइस एक्शन के साथ ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो पहले टारगेट्स हमारे ये वाले हो जाएंगे। अदरवाइज देखो, अगर 50% एरिया से इसने अगर रेजिस्टेंस लिया है और इसको सही में अगर इस लेवल को रेजिस्ट करना है, तो जैसे इस लेवल पर मैंने बोला था कि इस लेवल से मार्केट एक 50% एरिया पर है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया पर है, इस लेवल पर मार्केट ने कैसे बिहेव किया, 2-3 दिन एक ही लेवल पर बना रहा और बाद में गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ आ गया। तो कहीं ना कहीं इस लेवल पर अगर हमें कुछ सेलिंग साइड कैंडल मिलती है तो ये हम लोग कुछ प्राइस एक्शन के साथ बने रहेंगे। अदरवाइज हम लोग इसमें प्लान ऑफ एक्शन क्या करेंगे, इस लेवल के बाद कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन बनता है तो ये हम लोग इसमें प्लान करेंगे। अगला स्टॉक है डीएलएफ। देखो डीएलएफ कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन पर है, ये लेवल जो है एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो अगर इस लेवल के नीचे आ रहा है तो ये हम लोग कुछ सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज हम लोग अभी के लिए देखो क्या है कि जब मार्केट इस लेवल पर आया है, एक सपोर्ट बना है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, फिर ब्रेकडाउन करके ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मार्केट को जो पहले सपोर्ट बनाया था ये, इस सपोर्ट को अगर रेजिस्टेंस लेना है और फिर नीचे की तरफ गिरना है तो एक अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है ये, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि मार्केट ने पहले इस लेवल पर सपोर्ट बनाया, फिर से रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है, फिर नीचे गिर रहा है। हमें आज का अच्छा ट्रेड नीचे की तरफ मिल रहा है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल पर एक्ट एज अ, मतलब मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं और ये पहले बार तो इस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट ले चुका है, लेकिन ये लेवल पे मार्केट ने एक ब्रेकडाउन भी कर दिया, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छी खासी मार्केट ने सेलिंग तो नहीं दिखाई थी। तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, अगर ये सपोर्ट मार्केट को तोड़ना होगा और फिर अगर नीचे की तरफ आना होगा तो ये लेवल एक अच्छी लेवल है, जब ये ब्रेक करेगा कहीं ना कहीं ये गैप फिल, इस लेवल, ये लेवल आने वाले दिनों में हमें मिल सकते हैं।
तो कल के दिन हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, अगर ये कुछ इस लेवल पर मिलता है तो ये हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज इस लेवल पे बाद हम लोग इसमें सेलिंग साइड प्लान करेंगे। ठीक है, अगला स्टॉक देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं एसबीआई बैंक एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि मैं भी आपको इसमें एग्जैक्ट क्या हो सकता है बता नहीं सकता, क्योंकि देखो क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट ने इस लेवल पर, देखो मैं बताता हूँ, इस लेवल पर कहीं ना कहीं मार्केट ने एक सपोर्ट ले चुका है। और अगर ये ट्रेंड लाइन अगर आप लोग इग्नोर करोगे, ये जो स्पाइक है 4 जून का आई थिंक स्पाइक होगा ये, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रहा है। कितने बार आ रहा है इस लेवल पर, 1, 2, 3, 4, 5, कोई अगर सपोर्ट 5 बार हिटेड हो चुका है तो कहीं ना कहीं देखो इस लेवल पर आने के बाद फ्रेश बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, तो इस लेवल पर भी फिर से बाइंग आ रही है। और ये जो अभी 2 दिन बाइंग आई है इसमें, और इस बाइंग के बाद ये जो शूटिंग स्टार एक सीलिंग कैंडल बना है मार्केट में, आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो कैंडल आई है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की ये इंडिकेशन ये भी आ रहा है कि अभी ये जो मल्टीपल टाइम हिटेड सपोर्ट है, तो ये ब्रेक करने के लिए इसको अगर नीचे की तरफ आना है तो ये आने वाली वीक में आ सकता है। वीकली कैंडल्स देखते हैं। श्योर, वीकली में भी एक वीक तो दिख रहा है ये, लेकिन पता नहीं अभी देखो, अगर ये लेवल पर सपोर्ट ले रहा है कुछ तो ये हम लोग प्लान करेंगे, अदरवाइज इसको जाना है तो ये सीधे ऊपर जाएंगे। तो कल के दिन इसमें थोड़ा सा वेट करते हैं, बाद में देखेंगे इस लेवल को। भेल, सॉरी, भारत पेट्रोलियम, सेम सिनरियोज लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो नहीं कहीं ना कहीं, लेकिन क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, लेकिन भारत पेट्रोलियम में हमें थोड़ा सा हिंट ये मिल रहा है कि देखो कहीं ना कहीं मार्केट ने इस लेवल पर एक हाई बनाया था, उस हाई के बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ गिर रहा है, तो मार्केट अभी एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। ठीक है, हम लोग दो जगह पर रिस्क ले सकते हैं, आप लोगों को एक बोल रहा हूँ मैं, देखो जब भी मार्केट प्रीवियस जो स्विंग बनाए उसको ब्रेक कर रहा है, फिर से ब्रेक किया मार्केट ने, इस लेवल तक आ चुका है मार्केट। अभी के लिए देखो मार्केट ने प्रीवियस जो स्विंग है उसको, ये जो स्विंग बना है, अगर इस लेवल पर अगर ये स्विंग ब्रेक कर रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन हमारा ये हो जाएगा कि मार्केट ने एक ट्रेंड रिवर्सल बनाया है, ठीक है, वीकली में। और अगर आने वाले दिनों में शार्प लेवल से अगर इस लेवल तक कहीं ना कहीं मार्केट ने अगर ये लेवल्स ब्रेक कर देता है, ये जो प्रीवियस स्विंग कहीं ना कहीं मार्केट ने बनाए हैं, अगर ये कुछ इस टाइप से ब्रेक करता है तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि इस लेवल पर हम लोगों को एक अच्छी खासी बाइंग ऊपर की तरफ मिल सकती है। तो आने वाले दिनों में हम लोग कल के दिन क्या प्लान कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग प्लान करेंगे। देखो कहीं ना कहीं मार्केट एक बेस बना रहा है, इस लेवल पर मार्केट ने कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था, ठीक है, और अभी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस के साथ एक वॉलेटिलिटी साइडवेज क्रिएट किया है। तो अगर कल के दिन देखो ये जो दो हाई बनाए, इस दो हाई के बाद अगर ऊपर निकल रहा है ना, तो ये टारगेट्स के लिए हम लोग प्लान करेंगे, बाद में ये भी टारगेट्स हमें मिलेंगे। तो ध्यान रखना कल के दिन थोड़ा सा एक साइडवेज गया है, साइडवेज के बाद अभी एक मोमेंटम के लिए प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है ऊपर के लिए। ठीक है, तो अगर ये प्रीवियस डे हाई निकल रहा है तो आप लोग इसमें प्लान कर सकते हो। 299 260 बाद और 300 के बाद आप लोग इसमें प्लान कर सकते हो। एनटीपी से देखते हैं, देखो मैं थोड़ा सा इसमें क्लीन चार्ट कर देता हूँ। हाँ, कंडीशंस क्या है एनटीपीसी में, देखो एक जैसे हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं ना, आप जिसे प्राइस एक्शन बोलते हैं मैं आपको वो समझा देता हूँ। एक हाई बनाया मार्केट ने,
उस हाई के बाद एक स्विंग बनाया, फिर नीचे की तरफ आया, एक स्विंग बनाया, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आया, एक थोड़ा सा स्विंग बनाया, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या है ना, ये जो लोअर लोज बना रहा है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं ये जो हाईज है, ये हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। देख रहे हो आप, एक बार भी मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और ये जो लो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते आ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट इस लेवल तक एक ये जो पैटर्न बन रहा है इसको ब्रेक डाउन कर सकता है। तो ब्रेक डाउन करने के लिए अभी दो कंडीशन है। देखो, इस लेवल पर मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, इस डब्ल्यू पैटर्न का मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, इस लेवल पर मार्केट ने फिर से एक बॉटम बनाना शुरू कर दिया है। तो अगर कल के दिन या फिर आने वाले दिनों में अगर इस लेवल पर कहीं मार्केट आता है, ठीक है, तो ये लेवल डायरेक्ट रेजिस्टेंस हिट करेगा इस लेवल तक, ये एक्ट एज अ रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये नीचे की तरफ इस लेवल तक नीचे आ सकता है, और फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे निकल सकता है। लेकिन अभी अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है अभी के लिए, तुरंत के लिए, अगर ये प्रीवियस डे हाई निकलता है तो कहीं ना कहीं इस लेवल तक हमारे फर्स्ट टारगेट्स हो जाएंगे। और फिर अगर थोड़ा सा कहीं पर यहाँ पर बेरिश कैंडल बनाता है तो हम लोग फिर से इस लेवल तक प्लान कर सकते हैं, या फिर इस लेवल तक फिर से प्लान करके हम लोग इसमें जा सकते हैं। तो कल अगर प्रीवियस डे हाई के बाद ये लेवल निकलता है तो हम लोग इस टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये जब पहले सपोर्ट था, ब्रेकडाउन किया, फिर से अगर हिट करने जा रहा है तो ये एक्ट एज अ रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में बात रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला कौन सा स्टॉक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। कहीं ना कहीं मार्केट ने मैं अभी जो आपको चीज बता रहा था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस ले सकता है। देखो, इस लेवल पर मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप बना था, एक सपोर्ट बनाया था, जैसे पिछले मार्केट ने बनाया था इस लेवल पर, एक सॉरी एनटीपीसी ने बनाया था। देखो क्या किया मार्केट ने, डब्ल्यू पैटर्न तो बनाया, लेकिन एग्जैक्ट इस लेवल पर जाके कहीं पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया, सॉरी रेजिस्टेंस बनाया, और फिर रेजिस्टेंस हिट करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो देखो, अभी अगर इस लेवल पर मार्केट को 3 बार आ चुका है, कहीं ना कहीं इस लेवल पर आने के बाद बाइंग आती है, तो अगर इस लेवल पर बाइंग आती है तो हम लोग बाई के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर ये लेवल्स निकल रहा है तो हम लोग इसको सेलिंग के लिए प्लान करने वाले हैं, ठीक है। तो कल के दिन अगर देखते एग्जैक्ट ये मुझे लग रहा है ये कुछ हमने एक स्टॉक देखा था डीएलएफ, लगता है डीएलएफ स्टॉक देखा था हमने, डीएलएफ में भी एग्जैक्ट प्राइजेक्शन बन रहा है, और एग्जैक्ट एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है। तो डीएलएफ और कहीं ना कहीं भेल जो है वो सेम प्राइजेक्शन फॉलो करने के फिराक में है। तो कल के दिन अगर ये प्रीवियस डे लो निकल रहा है या फिर ये ट्रेंड का 50% निकल रहा है, देखो इस लेवल का कुछ ये लेवल्स निकलने के बाद आप लोग इसमें सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए सेलिंग साइड, मैं आपको एक मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, उसके ऊपर आप लोग ध्यान देना कि मैं प्राइस एक्शन कैसे ट्रेड करता हूँ। भले मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन मेरा एंट्री पॉइंट और मुझे प्लान ऑफ एक्शन मतलब टारगेट्स तो मार्केट दे देता है, लेकिन एंट्री में मेरे हिसाब से करता हूँ। देखो, एक तो मैं 1 मिनट में देखता हूँ कि मुझे एंट्री कैसी मिल सकती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चले जा रहा है, चले जा रहा है, ये 1 मिनट्स के कैंडल है, लाइन है, ये समझो आप लोग। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चले जा रहा है, थोड़ा सा कुछ पुल बैक मिला और फिर अगर ये क्रॉस कर रहा है, तो मैं इस लेवल पर मेरी एंट्री बनाता हूँ, ठीक है। और इस लेवल का छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है। क्वांटिटी में ऐड ऊपर के फिर के पुल बैक अगर ये नहीं ब्रेक कर रहा है, तो इस लेवल पर मैं और क्वांटिटीज ऐड करता हूँ, और स्टॉप लॉस ये छोटे स्टॉप लॉस, और ये भी स्टॉप लॉस मेरा इस लेवल पर ट्रेल हो जाएगा। ये जो लेवल का स्टॉप लॉस है ये यहाँ पर ट्रेल हो जाएगा। और अगर ये मोमेंटम मिल गया ना, एक अच्छा खासा 1:2, 1:3, 1:4 तो हमें टारगेट्स मिल सकते हैं। 1 मिनट का ये हो गया। 5 मिनट में देखो मैं कैसे प्लान करता हूँ। 1 मिनट का जो बताया मैंने, ये कहीं पर जाए मार्केट, नीचे जाए ऊपर जाए, इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें स्टॉप लॉस स्मॉल रखते,
और टारगेट्स भी उसी के हिसाब से हम लोगों को इसमें प्लान करना पड़ता है। नहीं तो कहीं ना कहीं देखो, अगर मार्केट देखो, अगर इस लेवल पे अगर कहीं पर अगर गैप अप खुलता है मार्केट, अगर मार्केट को गैप अप खुल के ऊपर की तरफ जाना है ना, तो मार्केट किस टाइप का प्रोजेक्शन बनाता है मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, मार्केट क्या करता है कि कुछ सेलिंग टाइप कैंडल बनाएगा, एग्जैक्ट एक क्लोजिंग तक भी नहीं आ पाएगा। देखो, कुछ सेलिंग के लिए प्लान करेगा और फिर ये ऊपर की तरफ जाना चालू हो गए। कई लोग इस डे हाई पर मार्केट को बाय करने के लिए घबराते हैं, लेकिन एक अच्छा खासा प्रोजेक्शन इसी पर मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही सक्सेस होता है। ये छोटा सा स्टॉप लॉस और ये ऊपर के लिए बड़े टारगेट्स 5 मिनट टू 15 मिनट में। देखो, मैं आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं में देखो, जो बड़े ट्रेंड्स होते हैं ना उसके ऊपर भी मैं आपको बताता रहता हूँ। मैं इसके पहले पहले वीडियो में भी आपको बताया हूँ, बाइंग के लिए ये वाला प्राइस एक्शन और सेलिंग के लिए ये वाला प्राइस एक्शन। अगर मैंने आपका मेरा वीडियो आप लोगों ने बैंक निफ्टी का देखा होगा, सॉरी निफ्टी का, तो आप लोग देखो, मैंने एग्जैक्ट प्राइस एक्शन के साथ बताया था कि मार्केट किस लेवल पर कैसा रिएक्ट कर सकता है कल के दिन। सॉरी, निफ्टी की जो एक्सपायरी थी उसके दिन प्राइस एक्शन जो बोलते हो ना आप लोग, कितने बार मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाऊँ वो भी देखो। मार्केट ने क्या किया, 15 मिनट में मार्केट ने कहीं ना कहीं एक बेरिश कैंडल बनाई थी। 5 मिनट में भी बनाई हुई 2-3 कैंडल। जब भी मार्केट ने इस लेवल पर ये ब्रेक किया तो मार्केट ने, आप लोग मोमेंटम देख रहे हो कितना बड़ा मिला है, ठीक है ना। यही बात है कुछ, अगर आप लोग ध्यान दोगे। हाँ, तो देखो 9:15 भी हो गया। मार्केट ने कहीं ना कहीं, अगर 5 मिनट्स में देखो, अगर वो 15 मिनट में नहीं समझ आ रहा होगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की है। ऊपर के बाद अगर ये नीचे की तरफ फिर अगर क्रॉस कर रहा है तो 1:1 का टारगेट तो कहीं नहीं मिल गया, यहाँ पर 1:1 का मिला। फिर इस प्राइस एक्शन के बाद, या फिर इस प्राइस एक्शन के बाद इसी लेवल पर आप लोगों को ट्रेड मिलते हैं, ठीक है। देखो, ट्रेड में और भी आपको एक 2-3 एग्जांपल बताता हूँ इसमें। देखो, जो फर्स्ट मॉर्निंग आवर की वॉलेटिलिटी वगैरह होती है ना, उसके ऊपर हम लोग ध्यान दें। 5 मिनट्स में अगर आप लोग देखोगे तो इस लेवल पर कहीं ना कहीं मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की। अगर विक्स भी बना रहा है ना, तो हम लोग ये मतलब ऐसा मानते हैं कि विक्स भी बना रहा है तो मार्केट ने कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश की है। अगर ऊपर जाने की कोशिश फेल होकर अगर फिर नीचे की तरफ आ रहा है ये, तो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर हम लोग प्लान करते हैं और छोटे से टारगेट्स के लिए प्लान करते हैं। जब हमें कुछ इस टाइप का कैंडल, अगर इस लेवल पर ग्रीन कलर का कैंडल मिलता तो, ठीक है। और भी चीजें दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, देखो एग्जैक्ट प्राइस एक्शन क्या होता है। 9:15 के बाद देखो ब्रेक किया, इस लेवल पर एंट्री था, टारगेट्स देखो। और भी दिखाता हूँ मेरे को, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हर वीडियो में मैं आपको ये नहीं दिखा सकता कि क्या हो सकता है क्या नहीं। देखो, मार्केट ऊपर की तरफ गया, कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है इस लेवल पर। अगर आप लोग देखोगे तो 1 मिनट में जब मार्केट गैप अप खुलता है ना, तो 1 मिनट में आप लोग प्रेफरेबल होते हो, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट का मोमेंटम बुलिश के साइड होता है, तो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है। देखो यहाँ पे ब्यूटीफुली वर्क किया है सेटअप। इस लेवल पर मार्केट ने, कितने लोगों ने इस लेवल पर देखो, इस कैंडल की वजह से मार्केट ने कितने लोगों ने बाय किया होगा। लेकिन देखो, अगर ये अगर प्राइस एक्शन देख रहे हो तो आप लोग कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट तो रह रहे हो, 1:1 तो मिल रहा है आपको। और ये जो 15 में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये 5 मिनट्स 1 मिनट्स में भी बहुत अच्छे वर्क्स करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आप लोग कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर वो नंबर वगैरह वहाँ पर दे दूंगा। तो ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते एक नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ, नए एनालिसिस के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।